नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारी कहानियों की दुनिया में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपको हंसाएगी, रुलाएगी और प्यार की गहराइयों में ले जाएगी। यह है तेरे नाम से जुदा, जिसे लिखा है हमारे बेहद प्रतिभाशाली लेखक इंक इमेजिनेशन ने। ये कहानी है इनाया और राहील की, दो दिलों की, जो बारिश की बूंदों और किताबों की खुशबू के बीच एक दूसरे को पाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेम कहानी के लिए जो अधूरी सी फिर भी पूरी सी है। चलिए शुरू करते हैं। शहर एक मुलायम गुलाबी शाम की आगोश में था। ऐसी शाम जिसमें आसमान शर्माते हुए कुछ जादुई वादा करता प्रतीत होता था। हल्की हल्की बारिश सड़कों को भिगो रही थी और बूंदें स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में चमक रही थीं। एक छोटी सी किताबों की दुकान के बाहर शहर के एक आरामदायक कोने में इनाया खड़ी थी, अपने छोटे से छाते को थामे हुए। उसकी उम्र मुश्किल से 18 साल रही होगी और उसके गहरे बाल बारिश से थोड़े गीले होकर उसके गालों से चिपक रहे थे। वह अपनी उंगलियों से उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसकी बादाम सी आंखों में शांत मासूमियत थी और उसका कॉलेज का बैकपैक एक कंधे पर लटक रहा था। वह कॉलेज के पहले साल में थी, एक सपने देखने वाली लड़की जिसका दिल कहानियों से भरा था और आत्मा जीवन के सबसे साधारण पलों की लय पर थिरकती थी। सड़क के उस पार एक चमचमाती काली एसयूवी आकर रुकी, जिसकी चिकनी सतह किताबों की दुकान के साइनबोर्ड की सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। दरवाजा खुला और बाहर निकला राहील, एक लंबा और आकर्षक युवक जिसकी उम्र करीब 27-28 साल रही होगी। उसकी तेज जॉलाइन और गहरी आत्मिक आंखें एक अनकही कहानी ली हुए थीं, जैसे कोई अतीत उसका पीछा कर रहा हो। वह किताबों की दुकान का मालिक था। अपने पिता की विरासत को उसने संभाला था। धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो हमेशा साथ रहता था। सफेद शर्ट और गहरे नीले जीन्स में वह शांत आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसकी मौजूदगी आकर्षक और गर्मजोशी से भरी थी। जैसे ही राहील दुकान की ओर बढ़ा, उसकी नज़र पहली बार इनाया से मिली। समय जैसे ठहर गया। दुनिया बारिश और मुलायम रोशनी के धुंधलके में गायब हो गई। इनाया को लगा कि वह किसी उस उपन्यास का नायक है जिसे वह पढ़ना पसंद करती थी। एक ऐसी कहानी का नायक जिसके पास बताने को बहुत कुछ था। राहील ने उसे दुकान की छतरी के नीचे खड़े देखा। उसका छाता उसे बारिश से मुश्किल से बचा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, रोमांटिक नॉवेल्स पसंद हैं? उसकी आवाज़ गहरी थी, जिसमें हल्की सी चंचलता थी। इनाया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। हाँ, पर वो जिनमें दिल टूटता हो, वो मुझे पसंद नहीं, उसने नरम लेकिन सच्ची आवाज में जवाब दिया। राहील हंस पड़ा। उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए। फिर तो मेरी जिंदगी की कहानी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उसके लहजे में कुछ था, आधा मजाक आधा गंभीरता, जिसने इनाया की उत्सुकता को जगा दिया। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। इसके बजाय वह मुस्कुराई और दुकान में चली गई, जहां पुरानी किताबों की खुशबू और ताज़ा कॉफ़ी का स्वागत उसे किसी पुराने दोस्त की तरह मिला। किताबों की दुकान इनाया का आशियाना बन गई। कॉलेज से लौटते वक्त वह अक्सर वहां रुकती। उसके कदम हल्के और आंखें नई किताबों की तलाश में शेल्फ पर दौड़ती। दुकान अपने आप में एक दुनिया थी। लकड़ी की अलमारियां किताबों से भरी हुईं, छत पर टिमटिमाती फेरी लाइट्स और एक छोटा सा कोना जहां एक कॉफ़ी मशीन थी जिसे राहील खुद चलाता था। वह सिर्फ दुकान का मालिक नहीं था, वह उसकी आत्मा था। किताबें सुझाते वक्त उसका जुनून हर कहानी को जीवंत कर देता था। उनकी बातचीत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुई, किताबें, संगीत, बारिश, लेकिन जल्द ही ये घंटों तक खींचने लगीं। इनाया काउंटर के पास एक स्टूल पर बैठती, चाय की चुस्की लेती और राहील दीवार के सहारे टिककर अपनी जिंदगी के टुकड़े साझा करता। इनाया को पता चला कि उसे गालिब की शायरी बहुत पसंद थी और वह कभी लेखक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने उसे दूसरा रास्ता दिखाया। राहील को पता चला कि इनाया दिल से कलाकार थी। अपनी डायरी में अपने विचारों को स्केच करती थी और उसके सपने आसमान जितने विशाल थे। एक शाम जब बारिश खिड़कियों पर हल्के हल्के थपथपाती थी, राहील ने उसे एक कविता की किताब पलटते देखा। तुम बहुत बोलती हो इनाया, उसने मजाक में कहा। उसकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थीं। वह हंसी, उसकी आवाज जैसे कोई मधुर धुन हो। और तुम बहुत छुपाते हो राहील, उसके शब्दों ने राहील को चौंका दिया। उसने उसे देखा, सचमुच देखा।
और सालों बाद उसे लगा कि कोई उसे समझ रहा है। इनाया की सादगी, उसका बेपरवाह दिल धीरे धीरे उन दीवारों को तोड़ने लगा जो उसने अपने चारों ओर खड़ी की थीं। वह एक हल्की हवा की तरह थी, नरम लेकिन लगातार, जो उसके भीतर कुछ जगा रही थी जिसे वह खो चुका समझता था। हफ्ते महीनों में बदल गए और उनका रिश्ता गहरा होता गया। किताबों की दुकान अब सिर्फ किताबों की जगह नहीं थी, ये वह जगह थी जहां उनके दिल मिलते थे। राहील को अब दरवाजे की घंटी की आवाज का इंतजार रहता था, जो इनाया के आने की खबर देती थी। इनाया को खुद को राहील का चेहरा अपनी डायरी में स्केच करते हुए पाया, उसकी आंखों का वह नरम भाव कैद करते हुए जो वह उसके साथ बात करते वक्त दिखाता था। एक तूफानी रात, जब बारिश जोरों से बरस रही थी, शहर पानी की चादर में लिपट गया। दुकान बंद होने वाली थी तभी दरवाजा खुला और इनाया भीगती हुई अंदर दाखिल हुई। उसका छाता कहीं नहीं था और उसकी आंखें लाल थीं, आंसुओं से भरी हुई। इनाया, क्या हुआ? राहील की आवाज चिंता से भरी थी और वह तुरंत उसके पास पहुंचा। तुम ठीक हो? इस तूफान में यहां क्यों आई? उसने उसकी ओर देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे डर था कि तुम भी एक दिन चले जाओगे, जैसे बाकी सब। उसके शब्द राहील के दिल पर लहर की तरह टकराए। वह करीब आया, उसने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई ताकि उनकी आंखें मिलें। उसका चेहरा गीला था, न सिर्फ बारिश से, बल्कि उन आंसुओं से जो वह रोक रही थी। बिना सोचे उसने उसके गाल से एक गीली लट को हटाया। उसका स्पर्श उसके ठंडे चेहरे पर गर्म था। तुम्हें खोने से ज्यादा डर मुझे कभी नहीं लगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कच्ची थी। उस पल में बाहर की दुनिया जैसे खत्म हो गई। बस वो दोनों थे, किताबों की दुकान की मुलायम रोशनी में खड़े, उनके दिल पूरी तरह नंगे। राहील ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया, उसकी धड़कनों की स्थिर लय को सुनते हुए। बाहर बारिश गरज रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ गर्मजोशी थी। उनका प्यार एक शांत धुन की तरह बढ़ता गया, खूबसूरत और निर्विवाद। वे जब भी मौका मिलता पल चुराते, पार्क में सैर, देर रात कॉफी के साथ बातें, चोरी छिपे नजरें जो शब्दों से ज्यादा बोलती थीं। लेकिन प्यार जितना शुद्ध था, छायाओं से मुक्त नहीं था। इनाया के परिवार को उसके बार बार बाहर रहने, उसकी चमकती मुस्कान और किताबों की दुकान के बारे में बात करते वक्त उसकी आंखों की चमक पर शक होने लगा। फुसफुसाहट सवालों में बदली और सवाल टकराव में। एक शाम उसके पिता ने उसे बिठाया, उनकी आवाज सख्त थी। ये राहील कौन है? उन्होंने सवाल किया। वह तुमसे उम्र में बड़ा है, इनाया। हाँ, वह अमीर है, लेकिन वह तलाकशुदा है। तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें इसका मतलब नहीं पता। इनाया का दिल डूब गया। वह राहील के अतीत के बारे में जानती थी। एक शादी जो अपेक्षाओं के बोझ तले टूट गई थी, जिसने उसे घायल लेकिन मजबूत बनाया था। उसे उसके अतीत से फर्क नहीं पड़ता था। उसे उस पुरुष से मतलब था जो वह अब था। लेकिन उसके परिवार के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, शक के बीज बोते हुए। वह राहील के पास गई, उसका दिल भारी था। वे दुकान में बैठे, रोशनी मध्यम थी, हवा अनकही आशंकाओं से भारी थी। वे समझते नहीं, उसने टूटी आवाज में कहा। उन्हें लगता है तुम मेरे लिए सही नहीं हो। राहील ने उसके हाथ थामे, उसकी पकड़ मजबूत लेकिन कोमल थी। इनाया, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊं, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरे पास किसी से लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। उसके शब्द एक जीवन रेखा थे जो उसे निराशा के किनारे से वापस खींच लाए। उसने उसकी आंखों में देखा और उसमें सिर्फ प्यार ही नहीं, एक वादा देखा, हर हाल में उसके साथ खड़े रहने का वादा। इनाया के सामने एक विकल्प था, उसका परिवार या उसका दिल। यह सिर्फ राहील के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि वह कौन बनना चाहती थी। वह उससे प्यार करती थी, लेकिन वह अपने उन सपनों से भी प्यार करती थी जो उसने बचपन से पाले थे, लिखने के, रचने के, अपने लिए एक रास्ता बनाने के। एक रात उसी तारों भरे आसमान के नीचे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, उसने अपना फैसला लिया। उसने घर छोड़ दिया, ना किसी के लिए बल्कि अपने लिए। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में चली गई, एक लेखन कोर्स में दाखिला लिया और अपने दिल को अपने काम में उड़ेल दिया। उसने जो भी शब्द लिखे वे उसकी आत्मा का हिस्सा थे, उसकी ताकत का सबूत थे। राहील ने उसके फैसले का सम्मान किया, हालांकि उसे जाने देना उसके लिए दिल तोड़ने वाला था। वह इंतजार करता रहा, उनके प्यार पर यकीन रखते हुए, भरोसा रखते हुए
कि नियति उन्हें फिर से मिलाएगी। इनाया ने अपना पहला उपन्यास लिखा, प्यार, नुकसान और हिम्मत की कहानी। उसने इसका नाम रखा तेरे नाम से जुदा, उस पुरुष को श्रद्धांजलि जो उसे बेपनाह और निडर प्यार करना सिखा गया था। किताब उसकी आवाज बन गई, दुनिया को यह बताने का उसका तरीका कि प्यार कब्जा करने के बारे में नहीं था, यह आज़ादी के बारे में था। 2 साल बाद इनाया शहर लौटी। उसकी किताब पाठकों के हाथों तक पहुंच चुकी थी। इसके पन्ने उसकी कहानी को दुनिया के सामने फुसफुसा रहे थे। वह किताबों की दुकान में चली गई। उसका दिल धड़क रहा था, अनिश्चित कि उसे क्या मिलेगा। राहील वहां था, काउंटर के पीछे, उम्र में थोड़ा बड़ा, लेकिन उसकी नजरों में वही भाव जैसे वह उसकी पूरी दुनिया हो। दरवाजे की घंटी बजी और उसने ऊपर देखा। उसकी सांस रुक गई। इनाया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में अविश्वास और खुशी का मिश्रण था। वह मुस्कुराई, अपनी किताब की एक प्रति उठाते हुए। मैंने यह हमारे लिए लिखा। उसने किताब ली। उसकी उंगलियां शीर्षक पर फिरतीं, तेरे नाम से जुदा। उसने ऊंची आवाज में पढ़ा। उसकी आवाज भावनाओं से भारी थी। क्या इसका मतलब है कि तुम फिर से जा रही हो? वह करीब आई। उसकी आंखें आंसुओं और प्यार से चमक रही थीं। नहीं राहील, इस बार मैं हमेशा के लिए रुकने आई हूं। वे वहां खड़े थे, किताबों और यादों से घिरे। उनके दिल आखिरकार घर पा गए। बाहर बारिश थम चुकी थी और ऊपर के तारे पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। इनाया और राहील ने एक साथ जिंदगी बनाई, चुनौतियों के बिना नहीं, लेकिन एक ऐसे प्यार के साथ जो हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया। किताबों की दुकान सपने देखने वालों के लिए एक आश्रय बन गई, जहां कहानियां जन्म लेती थीं और प्यार का जश्न मनाया जाता था। इनाया का उपन्यास अनगिनत लोगों को प्रेरित करता रहा, एक अनुस्मारक कि सच्चा प्यार थामने के बारे में नहीं था, यह छोड़ने और फिर से एक दूसरे को पाने के बारे में था। उनकी कहानी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उनकी थी। एक ऐसा प्यार जो बारिश में शुरू हुआ और तारों के नीचे खिल उठा, हमेशा के लिए तेरे नाम से जुदा के पन्नों में अंकित। समाप्त। धन्यवाद।